नमस्कार प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे क्लास 10th पास हुए हैं, 11th में एडमिशन कराने की बारी आ गई है। बिहार बोर्ड द्वारा जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक सूचना जारी किया गया। स्पष्ट तौर पे हमने पहले भी आपको बताया था 8 अप्रैल से आपके एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और हो गई है। 8 अप्रैल आज एक नोटिफिकेशन आया है। चलिए मैं आपको सीधे ले चलता हूं नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें देखेंगे बच्चों स्पष्ट तौर पे यह बताया भी गया है कि भाई 2026-28 के लिए इंटरमीडिएट कक्षा में यानी क्लास 11th में एडमिशन करवाने के लिए बिहार राज्य के उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में ऑनलाइन नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना है। अभी जो सूचना आई है वो OFSS पर रजिस्ट्रेशन कराने की आई है। वहां पर आप अपना जो है फॉर्म भर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि सबसे पहली प्रक्रिया जो बच्चे चाहते हैं क्लास 11th बिहार बोर्ड में एडमिशन कराना, उन सभी बच्चों को सबसे पहले OFSS पोर्टल पर अपना फॉर्म भरना पड़ेगा। यह उसी की सूचना है, ध्यान रहे। अभी ऑनलाइन अप्लाई करने की सूचना आई है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेकिन सबसे जरूरी बात, जिस चीज पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो ये है कि विद्यार्थियों से अनुरोध है ऑनलाइन आवेदन करने से पहले OFSS वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो एक कॉमन प्रोस्पेक्टस दिया गया है, कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो जब आप OFSS के वेबसाइट पर जाओगे तो आप देखो पाओगे इस प्रकार से एक प्रोस्पेक्टस जारी किया गया। देखिए जरा ध्यान से, सामान्य सूची पत्र, ये जो एक प्रोस्पेक्टस जारी किया गया बच्चों, इस प्रोस्पेक्टस में आप देखिए इंटरमीडिएट कक्षा में विद्यार्थियों के ऑनलाइन नामांकन की सरल व्यवस्था, इसमें 2026-28 के लिए बच्चों की पूरी सूचना दी गई है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिए ध्यान से। आगे अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो देखो ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट OFSS, जिसे मैं बोल रहा हूं, सारी बात इसमें बताई गई है, पूरी एकदम डिटेल में अच्छे से समझाया गया है कि OFSS क्या है, ऑनलाइन आवेदन कौन बच्चा कर सकता है, विद्यार्थी OFSS के तहत कहां से आवेदन कर सकते हैं, OFSS का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। आरक्षण कोटा के बारे में, OFSS के माध्यम से सामान्य आवेदन कैसे कर सकते हैं, पूरी प्रक्रिया इसमें समझाई गई है। तो इन्होंने भी बोला है कि सभी बच्चों से निवेदन है, अनुरोध है, ध्यान दें कि पहले पूरा प्रोस्पेक्टस अच्छे से पढ़ लें। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कैसे आपको OFSS पर अपना फॉर्म भरना है। 2-3 चीजें जो इसमें आपको ध्यान रखनी है, वो चीज क्या है। सबसे पहले जरा देखिए ध्यान से कि भाई ऑनलाइन जो आवेदन करने की तिथि है वो कब से कब तक है। तो स्पष्ट लिखा गया है कि 8 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक। ठीक है, अभी आज तारीख 8 से 11 बजे से शुरू हो गया है, 8 से 18 अप्रैल तक जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट रखा गया है। हमने आपको बताया था कि ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इंटीमेशन फॉर्म आता है, इंटीमेशन लेटर आता है। तो अभी शुरुआत में अभी आप जो है अपना जो है क्लास 10th का जो आपका रोल नंबर, रोल कोड है, वो लेके जाइएगा, फॉर्म लेके जाइए, अपना जो है फोटो लेकर जाइएगा और फॉर्म आपको भर देना है। खुद से भी कर सकते हैं और साइबर कैफे में जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको 350 रुपए का भुगतान करना है। जो 350 रुपया देना आपको है, बिहार बोर्ड को देना है 350 रुपया। 350 रुपए भुगतान आपको करने, 350 भुगतान करने के बाद जो है आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। उस समय आपको 2 चीजों का बच्चों ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, मिनिमम 10 स्कूल का आप चयन कर सकते हैं। जिस जिस स्कूल में आपको एडमिशन लेने की इच्छा है, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 स्कूल भर सकते हैं। मैं सभी बच्चों से यह चीज कहना चाहता हूं कि आपको आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, जो कुछ भी आपको लेना है, जो कुछ भी आपने ठाना है लेने का, इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। मेरिट के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, मेरिट लिस्ट 1, 2, 3 ऐसे मेरिट लिस्ट आती है, उसके आधार पर आपका एडमिशन होगा। पिछली वीडियो में हमने डिटेल में सब कुछ बताया भी आपको है। दूसरी चीज मैं आप सभी को बता दूं, इसमें जो ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों कि सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे। बोला भी गया इसमें है कि सिस्टम में 1 टाइम पासवर्ड को डालें और इसके उपरांत आपका मोबाइल नंबर सुनिश्चित हो जाएगा। एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी एक स्टूडेंट के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, एक स्टूडेंट अगर अप्लाई कर रहा है तो उसे एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। अगर उसके घर में दूसरा बच्चा अप्लाई कर रहा है तो उसको दूसरा मोबाइल नंबर, दूसरा ईमेल आईडी देना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये सारी जानकारी ध्यान रखें, अच्छे से कॉमन प्रोस्पेक्टस पढ़ लीजिएगा और अप्लाई करिएगा। दूसरी बात मैं सभी बच्चों को बता दूं कि अभी जो डेट आई है जिसमें कहा गया है कि 18 तारीख तक लास्ट डेट है, ठीक है, ये डेट आगे बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार आगे बढ़ेगा बाद में कर देंगे, अभी कर डालो। अभी 8 तारीख से शुरू हुई है, 9, 10, 11, 12 तारीख में आप कर डालो, अभी कोई ज्यादा डिटेल डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ओएफएस वेबसाइट के पोर्टल पर जाइए, वहां जाकर ऑनलाइन अप्लाई करिए, और ऑनलाइन अप्लाई करते समय जैसे आप रोल नंबर रोल कोड डालोगे आपका सब कुछ डिटेल उसमें आ जाएगा खुल के, ठीक है। उसमें आपको जो है बेसिक सा डॉक्यूमेंट लगेगा, उसको अप्लाई करके तुरंत अपना जो है ऑफिस पे अपना ऑनलाइन कर देना है। 10 स्कूल मिनिमम, 20 स्कूल मैक्सिमम चुन सकते हैं, जिस स्कूल में चाहिए उसमें मेरिट के आधार पर। जैसे बहुत सारे बच्चों के सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसका फर्स्ट डिवीजन में कम नंबर है, बहुत सारे बच्चे 450 नंबर से ज्यादा लाए हुए हैं। तो जिस आधार पर आपने नंबर लाया है, आपको भी पता है कि हर बढ़िया स्कूल चाहता है कि अच्छे स्कूल बच्चों को ले हम, तो वो उसके आधार पर मेरिट निकालता है, ठीक है। तो आप पिछला मेरिट भी देख सकते हैं, कितने कट ऑफ का जो है स्कूल हमें कौन सा मिला था, तो वो सब चीजें देख दाकर अपना अच्छे से आप स्कूल में अप्लाई कर दो। जिसमें आप एडमिशन चाहते हो, मेरिट लिस्ट के आधार पर जब आएगी तब आपका एडमिशन हो जाएगा। आशा करता हूं सभी बच्चे समझ गए होंगे। पूरी जो है आप ओएफएसएस वेबसाइट पर जाकर प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। चलिए, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। डिटेल में अगर कुछ जानना हो आपको, कोई चीज अगर आपको दिक्कत लग रही है, समस्या हो रही है, तो इसी वीडियो में आप कमेंट कर देना, मैं आपको डायरेक्ट रिप्लाई कर दूंगा एडमिशन प्रक्रिया में अगर कोई समस्या हो रही है तो, ठीक है। अदरवाइज मिलते हम लोग हैं जल्दी, क्लास 11 की शुरुआत कर रहे हैं, 11 की पढ़ाई भी बहुत शानदार होगी आपकी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।